भांजे रुमाल दो। रुमाल ले। मैं बोल रहा हूँ ना मत पी, मेरी बात नहीं सुनता। चल भांजे चलते हैं। अच्छा भाई संभालना। इस हालत में घर जाऊंगा तो माँ चिंतित हो जाएगी, क्योंकि मेरी माँ बहुत ही सीधी सादी है। आज की रात में तेरे घर पे सो जाऊंगा। हाँ ठीक है। निकल। क्या हुआ? कहाँ है तेरा भाई? बुला उसे। भैया कल रात को घर पे नहीं आए। मैंने बोला था ना वो नहीं मिलेगा, वो भाग जाएगा, भाग जाएगा। माँ, बैठा होगा। माँ, क्या हुआ बेटी? ये क्या सब लोग यहाँ पर क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे बुलाओ अपने बेटे को। वो कल रात घर पर नहीं आया, आ जाएगा। कब आएगा? हमारी मेहनत की कमाई लेके रफू चक्कर हो गया और तुम उसे छुपा रही हो। देखिए मेरा बेटा वैसा नहीं है, वो जरूर आप लोगों का पैसा दे देगा। तमाशा करने की क्या जरूरत है? न्याय मांगने आए हैं तो तमाशा हो गया। निकालो अपने बेटे को बाहर। बुलाओ ना अपने बेटे को। सुनिए तो, मेरा बेटा पैसे ही लाने गया है और पैसे मिलते ही वो आप सब लोगों के पैसे दे देगा। मैं सच बोल रही हूँ, हम माँ बेटी के अलावा घर पे कोई नहीं है। मेरा बेटा रात से घर पर नहीं है, पैसे लाने गया है। उसके पास से पैसे कैसे वसूलने हम सबको आता है। ठीक हम बोला। उससे पैसा मांग रहे हैं, भीख थोड़ा ही मांग रहे हैं उससे। ये सब सुनने से तो अच्छा तुम लोग कहीं जाकर के डूब मरो। को देख कैसे बेशर्म की तरह खड़ी है। हाँ, पैसे लेते समय तो बड़ी बड़ी बातें करता था, अभी देने का टाइम आया तो भाग गया। अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो तुम लोग? लोगों के पैसे डूब ले मरो लिया। भाई जाकर। इतनी बेशर्म है, दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। और नहीं तो क्या? पैसा ही कब मिलेगा बेटा? बंद करने से क्या होता है? हम उसको छोड़ेंगे नहीं। बाहर निकालो। हेलो, इस तरह भीड़ लगा कर रखी है सबने। क्या सब लोग यहाँ क्यों आए? तुमको पता नहीं है पैसा कब मिलेगा? बोलना। लेकिन बात क्या है? हमने चिट में पैसे भरे थे ना, तू हमें जानता नहीं है क्या? भाई तुम लोगों को पैसा ही चाहिए ना? हाँ। कल भी मैंने ऑफिस में बात की और अभी भी ऑफिस से ही आ रहा हूँ। अरे तुम पैसा हमें देना। बेकार की कहानियां मत सुनाओ। बेकार की हमें बातें हमारे मत पैसे कर। चाहिए, हमें भी ऑफिस लेकर चलो। चलो हमारे साथ। ऑफिस ही जाना है ना? बिना मतलब के चिल्लाने की जरूरत नहीं है, अभी चलते हैं। मैं माँ को बता के आता हाँ हूँ। जल्दी बता के आओ। जाओ जल्दी। माँ, मीना, तुम दोनों इस समय सो क्यों रही हो? माँ, 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 क्या हुआ माँ? क्या हुआ? ए, मीना, 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 माँ, मीना, माँ, ये क्या हो गया मीना? माँ, मीना, माँ तुमने क्यों ऐसा किया माँ? अरे पापी लोगों, मेरी बहन की शादी के लिए जमा किए हुए गहने तो दे दिए थे और मेरे घर के पेपर्स भी दे दिए थे। मार दिया मेरी माँ को, मेरी बहन को भी। क्या चाहिए बोलो, क्या चाहिए तुम लोगों को? मेरी जान चाहिए तो ले लो मेरी जान। आओ पापियों, मुझे अनाथ तो बना दिया है तो मेरी जान किस काम की है? मेरी माँ को मार दिया। हे भगवान, ये सब तो मैं सुन भी नहीं पा रही। तूने कैसे बर्दाश्त किया बेटा? हमें कोई हल नजर नहीं आ रहा था, इसलिए ये कदम उठाया। शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मुंह बंद करके पेट बंद करके 5 लाख रुपए दिए थे साहब। ऐसा बेवकूफ बनाया। साहब अपने घर को बेचकर 2 लाख रुपए मैंने जमा किए थे, मुझे बेवकूफ बना क्या दिया है? साहब। रोज टीवी पर न्यूज आती है, आप लोग देखते नहीं है क्या? बेवकूफ बनाने वाले ऐसे लोग रोज पैदा हो रहे हैं, पिक्चरों में भी दिखाया जाता है, तो भी आप लोग नहीं सुधरते हैं। आप लोग जो पैसा इतनी मेहनत से कमाते हैं, कम से कम उसे तो संभालना सीखिए। ठीक है, आप सब लोग ये कंप्लेन लिखकर मेरे पास दे जाइए, मैं गुनहगार को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों के पैसे भी दिलवा दूंगा मैं, ओके? और वो एजेंट अगर दिखाई देता है तो उसे मेरे पास लेकर आइए आप लोग। सर वो एजेंट का नाम है आनंद, वो पैसे वसूलता था उसके हमसे। नाम का कंप्लेंट तो मेरे पास पहले ही आ चुका है। देखता हूँ मेरे हाथ में कैसे फंसता है। ठीक है, आप सब लोग जाइए, मैं देखता हूँ। टोटल ट्रांस अमाउंट करके डाल दो। हाँ। लगभग 1000 लोग इसमें आ चुके हैं जिन्होंने 400 करोड़ जमा किए होंगे और उनमें से कंप्लेंट करने वाले सिर्फ 650 लोग हैं। कुछ लोगों ने अपने काला धन को सफेद करने के लिए इसमें जमा किया होगा, उनका अभी तक कंप्लेंट नहीं आया है। वो सारे पैसे कहाँ हैं ये बताओ। 400 करोड़ नहीं है सर। जैसे सबको बेवकूफ बनाया वैसे ही हमको भी बेवकूफ बनाकर हमारे पैसे हजम करेगा क्या? मार डालूंगा। सर 400 करोड़ नहीं है सर। शट अप। हम लोगों से झूठ बोल रहा है? मैं पुलिस वाला हूं। पूरे 400 करोड़ का हिसाब किताब बताओ। देखो, तुम हम लोगों को 300 करोड़ रुपया दे दो और 100 करोड़ रुपया लेकर तुम भाग जाओ। भाई 150 करोड़ तुम्हारे, 150 करोड़ मेरे। यस। सुनो, तुम केस वेस में ना फंसो, ये मैं देख लूंगा। नहीं तो अपने परिवार वालों के साथ सेंट्रल जेल के अंदर बैठकर कड़ी चावल खाने होंगे।
पुलिस की ट्रीटमेंट तो जानते ही होगे, धीरे 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 करके नरक भेज देते हैं। हाँ बता, कड़ी चावल या कैलिफोर्निया? हाँ? सर ठीक है, मैं दे दूंगा सर। That's good. सुनो, कल मेरे स्टेट बंगले में कैश 300 करोड़ रुपए लेकर आ जाना। जी सर। हाँ? ठीक है। भाई कल सुबह वहीं पर। हाँ। 300 करोड़ रुपया और अपनी अंजलि को भी गेस्ट हाउस में आने के लिए बोल रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। सुनिए जी, सारे पैसे वापस कर दीजिए, मेरी बात मानिए। इसीलिए इतने दिन से तकलीफ सह रहा था क्या? अभी ऐसी स्थिति में पुलिस भी हमें आके नहीं बचाएगी। बाहर जाएंगे तो हमें जनता भी नहीं छोड़ेगी और कोई रास्ता ही नहीं है। तू उसको मना ले, सब ठीक हो जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं मर भी जाऊं तो ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। अरे मैं इतना बोल रहा हूँ और तू समझ नहीं पा रही है? अपनी जान से ज्यादा उसकी इज्जत प्यारी है क्या? कल रात 10 बजे उसको लेकर उनके गेस्ट हाउस में छोड़ना होगा और ऐसा नहीं किया तो मैं खुद उठाकर उसे ले जाऊंगा। ध्यान रखना। आनंद, कहाँ हो तुम? तुमने जो कहा वो सच है क्या? हाँ, वो तो मुझे ही बलि का बकरा बना रहे हैं। आनंद, एक काम करते हैं क्या? उस आदमी को ना डाल देते हैं। ए छोटू, क्या बोल रहा है तू? हम गुंडे बदमाश नहीं है रे, हम ऐसा नहीं करेंगे। अंजलि, उनका एड्रेस तुम जानती हो क्या? हाँ, जानती हूँ। उनका एड्रेस है ना, ये बहुत है। देख भाई, मेरे पास एक आइडिया है। मैं एक इंस्पेक्टर को जानता हूँ, उससे बात करेंगे। वो हमारी बात जरूर सुनेगा और हमारी मदद भी करेगा। हाँ बोलिए। सर, मेरा दोस्त एक मुसीबत में फंस गया है, उसकी मदद के लिए हम आपके पास आए हैं सर। बात हाथ से निकल गई है, लेकिन कोई बात नहीं। आपको जो भी मदद चाहिए वो मैं करूंगा, लेकिन तुम लोग एक बात का ध्यान रखना, ये हमारे डिपार्टमेंट में पता नहीं चलना चाहिए। बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। देखिए, उस लड़के को घर से बाहर मत आने दीजिए। मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। 150 करोड़, ठीक है। हेलो सर, ऐसा ही राजन बोल रहा हूँ। हाँ हाँ राजन बोलो। आपका और कदीर इंटरप्राइजेस का कोई संबंध है क्या? यहाँ पे आनंद और उसके दोस्तों ने आपके खिलाफ कंप्लेन किया है। ऐसी बात है? हाँ सर। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया राजन। राजन, तुम एक काम करो। हाँ बोलिए। वो एजेंट आनंद है ना, हाँ। वो जहाँ कहीं भी है उसे अरेस्ट कर लो। ठीक है। और उसके ऊपर वो चीटिंग वीटिंग के केस डाल दो और उसे अरेस्ट कर ठीक है सर, हाँ। वैसे ही करता हूँ। सारे पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दो। ओके सर। चलो ठीक है। हाँ, एक बात, मेरी बात सुनो। मैं कुछ डोनेशन करना चाहता हूँ। तुम रात को मेरे घर पर आ जाना। सर, परेशानी हो जाएगी। अरे वो मैं देख लूंगा, फिक्र मत करो। ठीक है सर। हेलो सर। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। तुम जहाँ हो उसके बारे में उस एजेंट को कैसे पता चला? आनंद को? सर, मेरे घर में मेरी साली थी ना, बच के भाग गई सर, उसी ने बताया होगा। क्या? मेरी साली भाग गई? कहाँ भाग गई? पता नहीं सर। सुनो, उसे जितनी जल्दी हो सके ढूंढो और उसे लॉकअप में बंद करवाओ, नहीं तो हमें जेल जाना पड़ेगा। जल्द से जल्द उसका पता लगाओ, नहीं तो हम सब फंस जाएंगे। ओके सर। ठीक है, देखता हूँ। ए शिवा, कहाँ है? यहाँ जल्दी आ। बोलो साहब। तू क्या करेगा पता है? वो बिल्ला सिंह, अहमद खान, हाँ और कौन, अकरम बाबू, तुम चारों जन जाके वो कहीं भी हो उसको मार गिरा के मेरी शादी को उठा कर लाओ। ठीक है साहब। गलती आपने की है तो फिर उसे बलि का बकरा क्यों बना रहे हैं? आपने जो किया उसके लिए पुलिस केस जरूर होगा। कम से कम उसे तो जीने दीजिए, उसे छोड़ दीजिए। क्या छोड़ दूं? छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा ही नहीं। जहाँ पर भी हो, जहाँ भी जाएंगे, नहीं छोड़ूंगा उन दोनों को। तो मेरी बात सुन लीजिए, अगर आपने उसे कुछ किया तो मैं खुद पुलिस स्टेशन जाके आपके खिलाफ कंप्लेन कर दूंगी, समझ गए ना? तब ना। तू धर्मपुरी चले जा, अंकल के पास सेफ रहेगा। तू हमें फोन मत करना, हम लोग यहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगे। ए, बच्चे के लिए पैसे है ना तेरे पास? ए, पैसे निकालो।